शांति। पिछले लेसन में हमने सुना कि हम आत्माएं 84 जन्म कैसे कैसे लेती हैं। आपको जरूर याद होंगे वो 84 जन्म कि मैं आत्मा सतयुग में 8 जन्म धारण करती हूँ, उसके बाद त्रेता युग में 12 जन्म, उसके बाद द्वापर युग में मेरे 21 जन्म होते हैं और कलयुग में मेरे 42 जन्म होते हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर हमारा 1 जन्म होता है। तो इस प्रकार ये 84 जन्मों का चक्र चलता है। आज हम सृष्टि का ही तीसरा भाग सुनेंगे। अभी तक हमने सृष्टि को देखा एक चक्र के रूप में, दूसरा एक सीढ़ी के रूप में, और आज सृष्टि का जो तीसरा भाग है वो सृष्टि को हम एक वृक्ष के रूप में देखेंगे। तो आप देख रहे हैं मेरे सामने जो चित्र है ये कल्प वृक्ष का चित्र है। तो संसार की जो तुलना की गई है वो कल्प वृक्ष के साथ की गई है। वृक्ष के साथ इसकी तुलना क्यों की गई है? क्योंकि जिस प्रकार से एक वृक्ष में परिवर्तन होते हैं, पहले बीज, उसके बाद धीरे धीरे करके वो अंकुरित होता है, तो उसमें से छोटे छोटे 2 पत्ते निकलते हैं, उसकी वृद्धि होती है, उसका तना निकलता है, उसके बाद उसकी शाखाएं, उपशाखाएं और फूल, फल, अंत में बीज। उसी प्रकार से संसार में भी परिवर्तन होते हैं। इसीलिए इस संसार को एक वृक्ष के रूप में दिखाया गया है। आपने कल्प वृक्ष का नाम तो जरूर सुना होगा। कहते हैं जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें से 14 रत्न निकले थे। एक रत्न कल्प वृक्ष भी था। कल्प वृक्ष के लिए एक बात हम सभी ने सुनी हुई है कि जो कल्प वृक्ष की जड़ पर बैठता था उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती थी। कई कहानियां भी हम सबके सामने हैं कि एक बार एक राहगीर था, बहुत थका हुआ था, और जब वो ऐसे जंगल में जा रहा था तो अपनी थकान मिटाने के लिए एक छायादार वृक्ष के नीचे वो सो गया। जब सोकर वो उठा तो बहुत ताजगी का उसने अनुभव किया और फिर उसके बाद उसको भूख लगी। तो उसने अभी विचार ही किया था कि मुझे भूख लगी है, काश मुझे भोजन मिल जाता। तो उसके पास भोजन के थाल आ गए। उसके बाद उसने देखा चारों तरफ ये जंगल बहुत सुंदर है, बड़ी सुंदर झील है, छायादार वृक्ष हैं, बड़ा अच्छा उसे बाग जैसा खाली स्थान भी नजर आया। उसने विचार किया कि यहाँ मेरा एक बड़ा सुंदर महल होता। महल भी बन गया। उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन ये हम सबको समझ में आ रहा है वो जो ये विचार कर रहा था कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ था। वो कल्प वृक्ष उसकी मनोकामनाएं पूरी करता जा रहा था। वो उस महल में प्रवेश हो गया। फिर उसको विचार आया कि अब ये महल तो मेरा है, लेकिन यहाँ तो मैं अकेला हूँ और ये तो जंगल है, और अगर यहाँ शेर आ गया तो सचमुच में शेर भी आ गया और उसे खा गया। कहने की बात ये है कि वो कल्प वृक्ष की जड़ में जैसे जैसे विचार किए जाते हैं वैसे पूरे हो जाते हैं। तो आज हम उसी कल्प वृक्ष के बारे में सुनेंगे, समझेंगे, ताकि हम भी उस कल्प वृक्ष की जड़ पर जब बैठे तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो ये चित्र जो आप देख रहे हैं ये कल्प वृक्ष वास्तव में सीधा नहीं है, ये कल्प वृक्ष उल्टा है। क्योंकि गीता में भी भगवान ने क्या कहा है, ये संसार एक उल्टे वृक्ष की भांति है। तो ये समझाने के लिए सीधा दिखाया गया है। सबसे पहले हम बीज के बारे में जानेंगे कि इस कल्प वृक्ष का बीज कौन है। तो इस कल्प वृक्ष के बीज स्वयं परम पिता परमात्मा शिव हैं। वही आकर के हमको इस सृष्टि रूपी वृक्ष के बारे में पूरी जानकारी देते हैं। इसलिए परम पिता परमात्मा शिव जो वृक्ष का ज्ञाता है वही वृक्ष का बीज भी है।
आप देख रहे हैं यहाँ पर एक दिखाया गया है चित्र, ये है परमात्मा। वैसे जो बीज होता है उसे रचयिता कहा जाता है, और वो जड़ बीज होते हैं, वो जड़ बीज नहीं बता सकते कि हमसे कैसे वृक्ष की उत्पत्ति होती है, लेकिन परमात्मा वो चैतन्य है, इसलिए वो हमें बताते हैं कि मुझसे इस संसार रूपी वृक्ष की उत्पत्ति कैसे होती है। तो ये दिखाया गया है, हम आत्माओं के पिता परमात्मा, उनके अंदर ये सारा वृक्ष का ज्ञान समाया हुआ है। तो सबसे पहली बात हमें ये समझ में आई कि इस कल्प वृक्ष का बीज शिव बाबा है। अब ये वृक्ष उल्टा क्यों है? जितने भी आपने वृक्ष देखे होंगे तो वो सभी वृक्ष सीधे दिखाई देते हैं, उनका जड़, उनका बीज धरती के अंदर होता है और वृक्ष तना बाकी भाग सब ऊपर दिखाई देते हैं। तो ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, इसका जो बीज है परमात्मा, वो ऊपर रहता है परम धाम में। और ये वृक्ष इसलिए जो आप ध्यान से देखें तो ये छोटा सा दिखाया गया है, ये वृक्ष इस तरह उल्टा है, तो इसका बीज ऊपर होने के कारण ये सृष्टि रूपी वृक्ष उल्टा है। अब हम समझने के लिए इसको सीधा दिखाया है, यहाँ दिखाई गई है वृक्ष की जड़। हम इस जड़ के समय को बाद में लेंगे, लेकिन हम शुरू करते हैं तने से, क्योंकि बीज और तन जड़ ये तो गुप्त रूप में होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं, पर हम शुरू करते हैं तने से। आप देख रहे हैं यह है कल्प वृक्ष का तना, और इस कल्प वृक्ष के तने में सृष्टि का कौन सा समय दिखाया गया है? सतयुग, जहाँ श्री कृष्ण और श्री राधा हैं, और त्रेता युग, जहाँ श्री सीता और श्री राम हैं। तो इन दोनों युगों में यानी 2500 वर्ष का जो समय है वो कल्प वृक्ष के तने का समय है। ये कल्प वृक्ष का तना है। जैसे वृक्ष का एक तना उसकी एकता का प्रतीक है, तो सतयुग में जो सुख शांति है, उस सुख शांति का आधार क्या है? एकता। वहाँ एक धर्म होता है, एक राज्य होता है, एक भाषा होती है, एक मत होती है, इसलिए वहां पर पूरी तरह से सुख शांति है। तो सतयुग में जो धर्म है, उस धर्म का नाम क्या है? आदि सनातन देवी देवता धर्म। आदि अर्थात पुराना, प्राचीन, सनातन माना अविनाशी, जिसका कभी विनाश ना हो। ऐसे लोग जो देवी देवता अर्थात दिव्य लक्षणों से संपन्न थे, वो लोग कहलाते हैं देवी देवता। तो सतयुग और त्रेता युग, इन दोनों युगों में यानी सृष्टि का 2500 वर्ष का जो समय है, वो केवल एक ही धर्म होता है, आदि सनातन देवी देवता धर्म। वहाँ एक ही राज्य होता है। जब राज्य ही दो नहीं है तो आपस में क्लेश भी नहीं होता है, सुख शांति बनी रहती है। वहाँ भाषा भी एक ही होती है। इस कलयुग में तो ये विशेषता बताई गई है कि यहाँ हर 5 किलोमीटर के बाद भाषा का परिवर्तन हो जाता है। भाषा भेद के कारण यहाँ आपस में मनमुटाव और लड़ाई झगड़े भी बहुत होते हैं। लेकिन आप सोचिए कि सतयुग में जो शांति है, सुख है, उसका आधार वहाँ की एकता है। वहाँ एक ही भाषा होगी, जो राजा बोलता होगा वही प्रजा बोलती होगी। पूरे विश्व में केवल एक ही भाषा होगी, भाषा भेद नहीं होगा। तो सतयुग और त्रेता युग में हमने सुना कि वहाँ कौन सा धर्म है, एक भाषा है, एक मत है, एक ही राज्य है। तो वो सुख शांति वाला समय था और आत्मा यहाँ पर सतो प्रधान है। त्रेता युग में सतो सामान्य स्थिति है। तो जो भारत स्वर्ग कहलाता था वो ये समय है कल्प वृक्ष का तना। अब क्या परिवर्तन आता है? अब तीसरा युग है ये द्वापर युग। इस द्वापर युग में क्या हुआ कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जैसे पीछे भी हमने सुना, धीरे 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 करके कलाएं कम होती चली गई। तो इस द्वापर युग में भी कलाएं कम होने के कारण पूजा पाठ करना आरंभ हो गया। सतयुग त्रेता युग में कोई पूजा नहीं होती थी, लेकिन द्वापर युग से आप देख रहे हैं
मूर्ति पूजा, शास्त्र पढ़ना, अनेक प्रकार के उपाय किए गए ताकि हम शांत रहें, सुखी रहें। और ऐसे समय पर जब बहुत ज्यादा मूर्ति पूजा बढ़ रही थी तो परम धाम से अलग अलग समय पर अलग अलग आत्माओं का आना हुआ। तो यहाँ तक तो आदि सनातन देवी देवता धर्म था। यहाँ से हिंदू धर्म आरंभ हो गया। हिंदू धर्म की शुरुआत कैसे हुई? वास्तव में हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जाता है। जैसे जापान देश है तो जापान देश में रहने वाले लोगों को जापानी कहा जाता है, चीन देश में रहने वाले लोगों को चीनी कहा जाता है, यूरोप में रहने वाले लोगों को यूरोपियंस कहा जाता है। ये तो वहाँ की नेशनैलिटी हो गई ना, राष्ट्रीयता हो गई। लेकिन वहाँ धर्म, वो यूरोपियन धर्म तो नहीं कहेंगे ना, धर्म तो वहाँ ईसाई धर्म है, जापान में बौद्ध धर्म है। तो इसी प्रकार से जो आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जब उनकी वो क्वालिटीज खत्म हो गई, उनके वो गुण धीरे धीरे समाप्त हो गए, तो उन्होंने अपने आप को हिंदू कहलाना शुरू कर दिया। एक नदी है जिसे सिंध नदी कहा जाता है, तो सिंध नदी को, जो सिंध नदी के दूसरी तरफ लोग रहते थे वो उसको हिंद नदी कहते थे, और हिंद नदी के जो इधर का एरिया आता था वो हिंदुस्तान कहलाता था। तो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को हिंदू कहा जा सकता है, पर हिंदू यहाँ का धर्म नहीं है, क्योंकि वो जब दिव्य लक्षण समाप्त हो गए तो अपने आप को हमने हिंदू कहलाना शुरू कर दिया। तो ऐसे समय पर जब हिंदू लोग पूजा पाठ भक्ति में लगे हुए थे तो परम धाम से एक पवित्र आत्मा का आना इस संसार में होता है, और वो आए इब्राहिम जी। तो इब्राहिम जी की आत्मा एक प्योर थी, और वो पहले से ही जो यहाँ लोग हैं हिंदू धर्म को मानने वाले, हिंदू फैमिलीज हैं, उन्हीं में ही उनका जन्म होता है। और जब वो ये देखते हैं कि वो आत्मा कौन थी, परम धाम से आई थी, पवित्र आत्मा थी और वास्तविक स्थिति को जानती थी, तो उसने लोगों को कहा, देखो जो मूर्तियां स्वयं अपनी रक्षा नहीं कर सकती हैं वो तुम्हारी क्या रक्षा करेगी। तो उसकी पवित्रता का प्रभाव लोगों पर पड़ा, और हिंदू धर्म के ही कुछ लोगों ने इब्राहिम जी की बातों को मानना शुरू कर दिया। तो वो हिंदू धर्म के कुछ लोग इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हो गए, और परम धाम में जो इस्लाम धर्म की आत्माएं थी वो धीरे धीरे नीचे आती चली गई, और वो एक अलग कल्प वृक्ष की शाखा निकल आई। उसके कुछ समय के बाद, क्योंकि आपने अगर थोड़ा बहुत इतिहास सुना हो तो भारत की जो स्थिति थी बहुत हिंसा हो रही थी, बहुत लड़ाई झगड़े मार काट मची हुई थी, और राज्य के लिए बहुत छीना झपटी हो रही थी। तो ऐसे समय पर एक और पवित्र आत्मा का आना हुआ परम धाम से। उसने लोगों को ये ज्ञान दिया कि तुम हिंसा का मार्ग छोड़ो। तो उन्होंने सत्य और अहिंसा के बारे में लोगों को बताया। तो उसकी पवित्रता का, क्योंकि वो प्योर सोल है, ये टाइम कौन सा चल रहा है, सतयुग, गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज। इस कॉपर एज के टाइम पर, यानी इस रजो प्रधान समय पर गोल्डन एज यानी परम धाम से जब कोई भी आत्मा, और वो भी बहुत महान आत्मा इस सृष्टि पर आई, तो वो बहुत प्योर सोल है, उसकी पवित्रता का प्रभाव बाकी लोगों पर पड़ा। तो उन्होंने उनकी बातों को ध्यान से सुना और उनके अनुयायी बन गए, और धीरे धीरे पूर्व से होता हुआ विश्व के पूर्व में बौद्ध धर्म फैलने लगा। तो ये महात्मा बुद्ध जी का आना हुआ, जो एक अलग नई कल्प वृक्ष की शाखा निकल आई बौद्ध धर्म की। उसके बाद धीरे धीरे समय आगे बढ़ता जा रहा है, और इस संसार की स्थिति क्या हो रही थी, स्वार्थ भावना बढ़ रही थी, पूंजीवाद बढ़ रहा था, लोगों की संग्रह वृत्ति बढ़ रही थी। तो ऐसे समय पर फिर परम धाम से एक और आत्मा आई, वो थी जीसस क्राइस्ट की आत्मा। तो जीसस क्राइस्ट आए, वो भी प्योर सोल थी, क्योंकि वो सीधा परम धाम से आए हैं, और पहले वो, उनका कोई जन्म यहाँ नहीं है। तो उस आत्मा के अंदर प्योरिटी होने के कारण
कारण लोगों ने उनकी बातों को सुनना शुरू किया, मानना शुरू किया और उनको फॉलो करना शुरू कर दिया। तो जीसस क्राइस्ट ने प्रेम और त्याग के बारे में लोगों को सुनाया और वो उनके अनुयायी बन गए। कल्प वृक्ष की ये तीसरी मुख्य शाखा निकल आई। उसके बाद भारत में ही हम देखेंगे कि एक और धर्म आया जिसका नाम था संन्यास धर्म। पहले सन्यासी नहीं बनते थे। मनुष्य जीवन को 4 भागों में बांटा गया था, ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और फिर उसके बाद संन्यास आश्रम में प्रवेश करते थे। लेकिन जब शंकराचार्य जी की आत्मा आई थी, वो भी बहुत पवित्र आत्मा थी, उसने देखा कि अगर इस धरती को पाप के बोझ से बचाना है तो मनुष्य को संन्यास लेना पड़ेगा। तो एक अलग से संन्यास धर्म की स्थापना हुई। तो शंकराचार्य जी उस धर्म के संस्थापक थे और यहाँ जो लोगों को बहुत उनकी बातें अच्छी लगी तो उन्होंने अपने घर बार छोड़े और संन्यास धारण किया। उसके बाद कलयुग खत्म शुरू होने से पहले, द्वापर युग खत्म होने से पहले एक और धर्म आया, वो था मोहम्मद जी द्वारा स्थापित मुस्लिम धर्म। वैसे तो जो इब्राहिम जी हैं, आप सबको प्रश्न उठ रहा होगा, तो इब्राहिम जी बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसमें, उनसे ही 3 शाखाएं निकली, यहूदी, ईसाई और मोहम्मद जी। लेकिन फिर भी इसको अलग रखा गया है मुस्लिम धर्म को। तो जो मुसलमान मोहम्मद जी थे उनके द्वारा स्थापित ये मुसलमान धर्म है, उसकी भी यहाँ एक अलग शाखा निकली। उसके बाद आया कलयुग। कलयुग में अनेक प्रकार के मठ पंथ स्थापित हुए। कलयुग में एक और मुख्य धर्म आया, वो था सिख धर्म। जब बहुत अत्याचार हो रहे थे मुसलमानों के द्वारा, तो हिंदुओं ने ही अपने दाढ़ी और बाल रखने शुरू कर दिए थे और एक और पवित्र आत्मा नानक जी की आत्मा आई और उन्होंने आकर के लोगों को जो संदेश दिया, लोगों को बहुत अच्छा लगा, लोग उनके अनुयायी बन गए और कल्प वृक्ष की एक और शाखा निकल आई। इसके बाद आपने सुना होगा भिन्न भिन्न प्रकार के समाज, पंथ और यहाँ तक हम कहेंगे कुछ पार्टीज भी निकल आई। तो अब इस कल्प वृक्ष की स्थिति आप देखिए, कहाँ तो ये सतो प्रधान समय में था, सतो समय भी बहुत अच्छा था, रजो भी ठीक था, लेकिन इस कलयुग में क्या है, इस कलयुग में एक वृक्ष पूरा काला हो चुका है। अब हम इस कलयुग की स्थिति को देखेंगे तो कल्प वृक्ष की हर शाखा काली हो चुकी है, कल्प वृक्ष में हर आत्मा काली हो चुकी है। तब आज इसका और अच्छे से हम समझते हैं। अब हिंदू धर्म को ही देखिए, जब हिंदू धर्म शुरू हुआ था उस समय उन्होंने सिर्फ शिव की ही पूजा से ये आरंभ किया था। तब भी उस धर्म में बहुत शांति थी, पवित्रता थी, आपस में प्यार था। लेकिन आज अगर आप हिंदू धर्म के ही लोगों को देखें तो हमने देखा कि वृंदावन की तरफ और कुछ ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर राम जी का भी होता है, कृष्ण जी का भी होता है, यहाँ तक कि राधा का मंदिर अलग है और कृष्ण का मंदिर अलग है। तो जब कृष्ण पंथी वाले अपने इष्ट की आराधना करते हैं तो उस समय राधा पंथी वाले अपनी इष्ट देवी के नाक में, कान में कॉटन लगा देते हैं कि उनके मंदिर की आवाज, कीर्तन की आवाज हमारे इष्ट देवी के कान में ना जाए। जब राधा के मंदिर में पूजा अर्चना होती है तो वो लोग कृष्ण को नाक और कान उसका बंद कर देते हैं ताकि उनकी आवाज उनके इष्ट के कान में ना पड़े। तो कितनी मनुष्य की आप देखिए, एक ही धर्म है लेकिन संकीर्णता कितनी हो चुकी है। एक ही परिवार में अगर 4 सदस्य हैं, मान लीजिए पत्नी है वो कृष्ण की पूजा करती है, पति देवी का भक्त है, बेटा गणेश जी को मानता है, बेटी हनुमान जी की पूजा करती, चारों के अपने अलग अलग इष्ट हैं और चारों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो अब आप देखिए हिंदू धर्म की क्या स्थिति हो चुकी है। इसी प्रकार से अगर हम देखें तो जो महात्मा बुद्ध थे, तो महात्मा बुद्ध ने तो एक बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। लेकिन आज उन्हीं के धर्म में आप देखिए 4 स्टेजेस, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन,
यानी आज बौद्ध धर्म भी अपनी तमो प्रधान अवस्था में पहुंच चुका है। उस बात को हम सुनते हैं कि उनके भी दो पंथ हो चुके हैं, एक अपने आप को हीनयान कहलाते हैं, एक अपने आप को महायान कहलाते हैं। और आपने सुना भी होगा चाइना और जापान दोनों ही बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, लेकिन दोनों ही एक दूसरे के शत्रु भी हैं, आपस में बनती नहीं है। इसी प्रकार से जब जीसस क्राइस्ट आए थे तो उन्होंने तो लोगों को बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाई थी। और आज उस ईसाई धर्म में ही आप देखिए 4 अवस्थाएं हो चुकी है, गोल्डन, सिल्वर, कॉपर और आयरन। यानी कुछ लोग हैं जो अपने आप को कैथोलिक कहलाते हैं, कुछ प्रोटेस्टेंट कहलाते हैं। तो एक ईसाई धर्म में ही मतभेद हैं। आपने रशिया और अमेरिका सुना होगा, दोनों क्रिश्चियनिटी को मानते हैं लेकिन दोनों में मतभेद हैं। इसी प्रकार से जो शंकराचार्य जी आए थे संन्यास धर्म की, जिन्होंने स्थापना की थी, तो वो नारी को नर्क का द्वार समझते थे। और आज वही सन्यासी जो घर बार छोड़ जंगलों में चले गए, शहर में रहते हैं, बड़ी बड़ी कोठियां उन्होंने बनाई हुई हैं, नारी को उन्होंने अपनी सेविका बनाया हुआ है। तो आप देखिए उसी सन्यास धर्म की क्या स्थिति हो चुकी है। उसके बाद में हमने मुसलमान धर्म के बारे में सुना कि मोहम्मद जी ने तो एक मुस्लिम धर्म की स्थापना की थी। आज उनकी भी ये तमो प्रधान स्थिति आ चुकी है, वही आपस में लड़ते रहते हैं। कोई शिया कहलाते हैं, कोई सुन्नी कहलाते हैं, दोनों का ही आपस में मतभेद है। इसी प्रकार से नानक जी ने तो एक सिख धर्म की स्थापना की थी और उन्हीं की ही आज जो हम कहेंगे तमो प्रधान स्थिति आ चुकी है। तो कोई अपने आप को अकाली कहलाते हैं, कोई निरंकारी कहलाते हैं। और उसके अलावा पहले तो भारत में एक ही पार्टी हुआ करती थी और आज कितनी सारी राजनीतिक पार्टियां बनी हुई हैं, कितने सारे मठ पंथ हैं और सबकी तमो प्रधान स्थिति बन चुकी है। तो अब आप इस कल्प वृक्ष की स्थिति को देखेंगे तो ये कल्प वृक्ष का जो बीज है ये दिखाए गए हैं प्रजापिता ब्रह्मा। बिल्कुल कल्प वृक्ष के अंत में खड़े हैं ब्रह्मा बाबा। तो शिव बाबा परम धाम से जो इस संसार रूपी वृक्ष का बीज है वो ब्रह्मा बाबा के तन में आते हैं और हमको ज्ञान देते हैं कि आप कमल फूल के समान पवित्र बनो। तो ये आप देख रहे हैं एक नया पत्ता निकल रहा है जिस पर श्री कृष्ण बैठा हुआ है। अर्थात अब शिव बाबा ने हमें ये लक्ष्य दिया है कि ये पुराना वृक्ष समाप्त होने वाला है और श्री कृष्ण अब आने वाले हैं निकट भविष्य में। तो इस पुराने वृक्ष की जो सफाई होगी वो इन 3 तरीकों से होगी। सबसे पहले आप देख रहे हैं प्राकृतिक आपदाएं, प्रकृति के 5 तत्व, कहीं आग लगेगी, कहीं भूकंप आएगा, कहीं तूफान होगा, आदि आदि। तो प्रकृति के 5 तत्व जो हैं वो उथल पुथल करेंगे और इस सृष्टि का विनाश होगा। दूसरा जो युद्ध है, दूसरा जो तरीका है इस कल्प वृक्ष की सफाई का, वो है एटॉमिक वॉर। रशिया और अमेरिका सभी जानते हैं 2 महान शक्तियां हैं। तो इतने सारे अणु बम, परमाणु बम बन चुके हैं जिसके द्वारा भी ये सृष्टि का विनाश होगा। और तीसरा जो युद्ध होगा वो होगा सिविल वॉर, यानी आपस में एक धर्म का दूसरे धर्म वालों के साथ, एक जाति का दूसरे जाति वालों के साथ, एक देश का दूसरे देश के साथ। तो तीसरे प्रकार का वो युद्ध होगा। तो इन 3 प्रकार के युद्धों से, नेचुरल क्लैमिटीज से, एटॉमिक वॉर से और सिविल वॉर से इस पुराने कल्प वृक्ष की सफाई होगी। अब हम चलते हैं तने पर, जड़ पर। तो यहाँ दिखाया गया है, ये है पुरुषोत्तम संगम युग। इस पुरुषोत्तम संगम युग में जैसे आपको बताया कि ऊपर तो ब्रह्मा बाबा खड़े हैं लेकिन यहाँ नीचे बैठे हैं, यहाँ तपस्या कर रहे हैं। आदि देवी जगदम्बा माता भी बैठी हैं और उनके साथ सभी ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मावत्स बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं।
तो क्या तपस्या कर रहे हैं? यहाँ है तो हम सभी कलयुग में ही, लेकिन कलयुग में से निकलकर अब हम पुरुषोत्तम संगम युग पर आ चुके हैं और यहाँ पर हम अपने विकारों की आहुति दे रहे हैं। यहाँ आप देख रहे हैं ये विष्णु जी खड़े हैं। तो परमात्मा ने हमें लक्ष्य दिया कि आपको विष्णु चतुर्भुज बनना है। कैसे बनेंगे? जब हम अपने विकारों की आहुति, जो परमात्मा के द्वारा स्थापित यज्ञ है, ज्ञान यज्ञ, उसमें अपनी आहुति डालेंगे तो हम श्री नारायण, श्री लक्ष्मी अर्थात विष्णु चतुर्भुज हम बन जाएंगे या उनकी दुनिया में हम जाने के योग्य बन जाएंगे। और उसकी मुख्य धारणा वो हम पहले भी सुन चुके हैं कि विष्णु जी के जो 4 अलंकार हैं, अगर इनको हम धारण कर लेते हैं तो हम उस नई दुनिया में निश्चित रूप से चले जाएंगे। तो अब हमारा पुरुषार्थ क्या है वो हम थोड़ा सा समझ लें। ये कल्प वृक्ष हमको क्या शिक्षा देता है? ये कल्प वृक्ष हमको कहता है कि अभी हम कौन सी एज में हैं? हम डायमंड एज में हैं। सतयुग गोल्डन, त्रेता सिल्वर, द्वापर युग को हम कॉपर एज कहते हैं और कलयुग को आयरन एज, लेकिन पुरुषोत्तम संगम युग को हम डायमंड एज कहते हैं। हीरे जैसा ये युग है और इस हीरे जैसे युग में हम आत्माओं को अपनी तुलना किसी के साथ नहीं करनी है। कभी कभी हम अपनी तुलना कलयुग के मनुष्यों के साथ करते हैं, तो भगवान हमको ये शिक्षा देते हैं कि आप बताओ क्या हीरे की और लोहे की तुलना हो सकती है? नहीं हो सकती। तो हमें ये स्मृति रखनी है कि हम हीरे जैसे समय में हैं, हीरे तुल्य युग में हैं। और दूसरी मुख्य बात, कल्प वृक्ष से हमको ये सीखनी है, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देख करके और करेंगे। क्योंकि जैसा आप भी अनुभव करते होंगे कि हम जो कर्म करते हैं उस कर्म का प्रभाव पड़ता है। तो हम क्यों ना श्रेष्ठ कर्म करें, श्रेष्ठ आचरण रखें, हमें देख करके दूसरे फॉलो करेंगे। और ये कल्प वृक्ष, इसमें बहुत भिन्नता है। भिन्नता होने के कारण कभी कभी हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें इसका आनंद लेना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप कभी कोई ऐसे बगीचे में जाते हैं जहाँ भिन्न भिन्न क्यारियाँ बनी हुई हैं फूलों की, तो उस फूलों की क्यारी को जब हम देखते हैं, कहीं सफ़ेद फूल हैं, कहीं लाल फूल हैं, कहीं बैंगनी हैं, कहीं संतरी फूल हैं, तो देखने को बहुत मन लुभा जाता है या हम आनंद लेते हैं उस दृश्य का। और आप सोचिए अगर उन सभी क्यारियों में एक ही प्रकार के फूल लगे हुए हों, तो सफ़ेद ही सफ़ेद फूल लगे हुए हो तो हमें इतना आनंद नहीं आएगा। तो हमें वैरायटी का आनंद लेना चाहिए। वैरायटीज को देख करके हमको परेशान नहीं होना चाहिए। और ये पुरुषोत्तम संगम युग जो हीरे जैसा समय है, इस हीरे जैसे समय में हम हर आत्मा का पार्ट भी देखें और कभी भी हम अपने रोल की, अपने पार्ट की तुलना किसी और से ना करें, क्योंकि हम जड़ पर बैठे हुए हैं। हम इसलिए भी परेशान होते हैं जब हम अपने पार्ट की तुलना दूसरों से करते हैं, इसलिए हम परेशान होते हैं। जैसे मान लीजिए आज अगर एक परिवार का उदाहरण लें, थोड़ी सी अनबन खिटपिट होती है क्योंकि सास और बहू की नहीं बनती। उसका कारण ये है कि जो सास है वो हमेशा अपना पुराना समय याद करती है। वो कहती है कि मैं तो जल्दी उठती थी, मैं घर का सारा काम करती थी, मैं अपने बड़ों को बहुत रिस्पेक्ट देती थी, और उसकी जो बहू है वो जल्दी नहीं उठती है, उसको लगता है वो उसका इतना आदर नहीं करती है। तो कारण क्या है अशांति का? अशांति का कारण बहू नहीं है, अशांति का कारण है तुलना। हम तुलना करते हैं। हमें ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं है। इस दुनिया में बहुत भिन्नता है। हमारे फिंगरप्रिंट्स भी एक जैसे नहीं हैं, हमारे सिर के जो बाल हैं ये भी एक जैसे नहीं है। दूसरा ऐसा बाल पूरे विश्व में किसी का नहीं होगा। कहते हैं कि इस संसार में 2 घड़ियां भी एक जैसा समय नहीं दे सकती, सभी घड़ियों में फर्क जरूर होगा। तो इससे पता चलता है कि हम वैरायटी को देख करके कभी कभी जो परेशान होते हैं
उसका आनंद लें, क्योंकि इस कल्प वृक्ष में बहुत वैरायटी है, बहुत वैरायटी है। 2 पत्ते एक जैसे नहीं हैं, अर्थात 2 आत्माएं एक जैसी नहीं है। तो आनंद लेंगे तो हमको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये आज आपको बताया कि ये जो सृष्टि रूपी वृक्ष है, अब हम इसकी जड़ पर बैठे हुए हैं और हमें अपने संकल्पों के ऊपर, अपने बोल के ऊपर और कर्म के ऊपर पूरा ध्यान देना है, क्योंकि परमात्मा हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। जैसा सोचेंगे वैसा हो जाएगा। इसके साथ साथ आप एक ये देख रहे हैं रोजरी, एक वैजंती माला ये दिखाई गई है। बहुत सारे लोगों को आपने हाथ में माला फेरते देखा होगा। अगर हम उस माला के मोती गिनती करें तो कहते हैं 108 दाने होते हैं, लेकिन 108 दानों में एक होते हैं डबल दाना, जिसको युगल दाना या मेरू दाना भी कहा जाता है, और उसमें एक गांठ होती है लाल रंग की, जिसको फूल कहा जाता है। उसको कभी क्रॉस नहीं करते हैं, वापस माला पलट लेते हैं। तो इसका रहस्य क्या है, वो कौन है 108 की माला में? तो वो आत्माएं हैं जिन्होंने इस पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने विकारों पर पूरी तरह से विजय प्राप्त की है। अपने जो 5, 6, 7 विकार हैं, उन विकारों को जीत लिया, इसलिए उनका यादगार ये माला है भक्ति मार्ग में। इसको सिमरनी भी कहते हैं, क्योंकि उन्होंने दिन रात शिव बाबा का सिमरण किया, विकारों पर विजय प्राप्त की, इसीलिए वो वैजंती माला में आ गए। तो हमारा सबका यही लक्ष्य है कि हम भी शिव बाबा को याद करके ऐसा पुरुषार्थ करें कि हम भी इस विजय माला के मोती बन जाएं। तो इसमें जो बताया कि फूल है वो तो है शिव बाबा, और जो डबल दाना है वो है ब्रह्मा सरस्वती का यादगार, और उस बाकी माला के दाने हम सब बच्चे हैं। तो आज हम सब ने सुना कल्प वृक्ष के बारे में। ओम शांति।